हाय दोस्तों। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ड्राइंग बनाने के लिए सही टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रेफरेंस में से कैसे हम रेफरेंस को देख के आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं इजीली, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ना पहले हम ये लाइनिंग को ऑब्जर्व करेंगे। ये लाइनिंग स्ट्रेट है, ऐसे क्रॉस नहीं जा रहा, ना ही कि वो ऐसे क्रॉस जा रहा है, वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है ना। तो हम अपने बुक में सेम वैसे ही स्ट्रेट लाइन लेंगे, ऐसे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा भी हम ऐसे ऐसे यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ना ही हम इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ ऐसा स्ट्रेट है तो हमें भी हमारे बुक के अंदर स्ट्रेट ही लेना चाहिए, तभी वो लास्ट में जब आप आउटलाइन क्रिएट कर लोगे तो वो परफेक्ट दिखेगा, सेम एज जैसा इस रेफरेंस में दिख रहा है। सो हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन लेंगे। इसके लिए ना हमें कुछ चीज़ों का आर्ट बनाने से पहले ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो मैं इस वीडियो को एंड होने के बाद ना लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसका एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मीन्स के वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक ही बार में या एक से दो बार में हम ये लाइनिंग अच्छे से बना पाए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ये जैसे मैंने अभी फुल्ली ऐसा एक दो स्ट्रोक में ही फुल लाइन बनाया है, तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे इस तरह से ऐसे इस तरह से लाइन बनाते हैं। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हम डेली करते हैं तब जाके हमारा प्रैक्टिस जो है परफेक्ट होता है। तो इसके लिए मैं आपको वो जो इमेज बताऊंगी उसका आपको पहले ना एक्सरसाइज करना, फिर ना उसके बाद आप कोई भी ड्राइंग बनाओगे तो इजीली आप जल्दी से बना पाओगे। जैसे ये लाइनिंग मैंने जल्दी कवर कर लिया, वैसे आप जल्दी कवर कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये ऐसा फ्लैट नहीं है या फिर ये ऐसे टेढ़ा इस शेप में नहीं है, जो है ना ये सीधा शेप में है। तो फिर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे सीधा शेप में लूंगी। सपोज ये मुझे इतना ही लेना है, इसका ये मुझे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है अपने बुक में, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये यहाँ से इतना एरिया कवर हो रहा है और ये लाइनिंग के ऊपर इतना ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कवर हो रहा है। इन द सेंस कि ये मेरा कम पोजीशंस वाला है और ये यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा पोजीशन ले रहा है। तो वैसे ही हम रखेंगे, हम ऐसे इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि यहाँ पे इतना ले लिया और यहाँ पे इतना नहीं। ये ऐसा बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो हम वैसा भूल नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, वैसे हमें धीमे धीमे ऑब्जर्व करते रहना है कि ये कितना स्पेस ले रहा है, यहाँ पे इतना स्पेस ले रहा है और ऊपर कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। तो फिर उसके हिसाब से हम इतना, ये स्ट्रेट है ना तो ये स्ट्रेट लेंगे, नीचे मेरा इतने में आ जाना चाहिए और ऊपर इतने में आना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। अगर यही चीज़ हम नहीं ध्यान देंगे तो लास्ट में बनने को तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेकिन सेम एज पिक्चर जैसा नहीं बनेगा, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो सकता है या फिर जैसे शेप चाहिए हमें वैसा शेप नहीं मिलेगा। सो ये ध्यान देना है। अब यहाँ से ऐसे देखेंगे ना तो ये कुछ गोल टाइप बन रहा है, राइट। तो हम इतने से इतना स्पेस में हम ऐसा गोल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ऐसे गोल बन गया। फिर अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मैंने गोल बनाया, इन द सेंस कि इतना ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, अभी मेरा सिर्फ इतना पार्ट बाकी है। तो ये यहाँ से इतना पार्ट बाकी है, तो यहाँ पे छोटा वाला गोल आएगा। अगर मैं ये वाला गोल इतना ली हूँ, अगर मैंने इतना बड़ा गोल लिया है तो ये यहाँ से इतना ही बच रहा है ना, तो मैं ये छोटा ही लूँगी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने गोल इतना बड़ा बना दिया और अब मैं यहाँ से इतना बड़ा क्रिएट कर दूँ, नहीं, ये गलत बन जाएगा। तो हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा बड़ा गोल बन गया यहाँ पर, तो ऊपर का इतना सरफेस छूट रहा है ना, तो इतना छोटा गोल। तो फिर हमें आइडिया आ गया कि एक बड़ा होगा तो एक जो ऊपर वाला होगा तो वो कितना छोटा हो सकता है, ज़्यादा भी छोटा नहीं और ज़्यादा भी बड़ा नहीं। अब धीरे से हम ये जो शेप बन रहा है वो शेप को इसमें ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ से ये एकदम स्ट्रेट भी नहीं है और ज़्यादा ही कुछ कर्व भी नहीं है, थोड़ा सा लाइटली कर्व टाइप जा रहा है।
तो ये हम यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर्व जैसा लेंगे, ना ही एकदम स्ट्रेट और ना ही कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर्व, थोड़ा हल्का सा ही कर्व लेना है। ठीक है, अब ये नीचे ऐसा राउंड जैसा बन रहा है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व हो रहा है। सो यहाँ पर भी मैं कर्व ही दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से भी सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे ध्यान दिया था वही चीज़ हमें यहाँ भी ध्यान देना है। यहाँ से ये, यहाँ से इतना कर्व हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से भी ये लाइन कर्व दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से भी सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे ध्यान दिया था वही चीज़ हमें यहाँ भी ध्यान देना है। यहाँ से ये, यहाँ से इतना कर्व हो गया। अब यहाँ से जो यहाँ से ऐसा टर्न ले रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो अगर टर्न ले भी रहा है तो यहाँ से ले रहा है, ये लाइनिंग के ऊपर, इन द सेंस यहाँ से ले रहा है, ना कि वो यहाँ से। हम लोग अगर इसमें भी अगर बना रहे हैं तो ये लाइनिंग के ये इतने साइज, मतलब इतने से एरिया के ऊपर ही यहाँ से टर्न ले रहा है ना, तो वही हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारा लाइनिंग के ऊपर, इन द सेंस यहाँ पर, यहाँ से हमें टर्न लेगा, नहीं कि हम यहाँ पर टर्न ले। यहाँ से अगर ऐसे जाके ऐसे टर्न लेंगे तो ये सेम एज नहीं बनेगा। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, तभी जाके हम सेम चीज़ अचीव कर पाएंगे लास्ट में। यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऐसे टर्न ले रहा है। ठीक है, फिर ऊपर भी ऐसा शेप जो जा रहा है ना, ये ऐसे, तो वो हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे ऐसे आ गया और यहाँ पे इस टाइप से होके यहाँ से टर्न के बाद फिर ये यहाँ पे ऐसा। अब जो हमने अंदर की लाइनिंग बनाई थी वो हम मिटा देंगे। फिर ये जो स्टिक है वो स्टिक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वो भी देखो, अब ये इमेज में ये स्टिक जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा क्रॉस है। तो हम इसमें लेंगे तो स्ट्रेट नहीं लेंगे, थोड़ा ऐसे क्रॉस में लेंगे। अब इतना हमने लाइनिंग अज्यूम कर लिया कि हाँ इतने ही इतने में आ जाना चाहिए, इतना ज़्यादा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, ना ही वो सीधा होना चाहिए। अब यहाँ से हम शेप देते हुए नीचे तक जाएंगे, ऐसे है। अब ऊपर जो है यहाँ पे भी थोड़ा अलग सा शेप बन रहा है, तो वो भी हम इसमें दे देंगे। नीचे भी अब देखेंगे तो यहाँ से ये टर्न ले रहा है, तो ये हम यहाँ से ऐसे टर्न लेके यहाँ से इतना हमें शेडिंग देनी है। बस हो गया, ये हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमें डालना है डिटेल डालने के लिए फिर नीचे ये जो है शेडो, ये शेडो भी हमें ऐड करना है ना, तो शेडो भी हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम पहले से ही उसका भी आउटलाइन क्रिएट करके रख सकते हैं। देखो अब ये जो है ये जितना स्पेस ले रहा है ना, हमें भी उतना ही स्पेस लेना है। हम कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। अगर हम इतना सारा शेडो खाली दे देंगे या फिर यहाँ से ये इतना शेप में आ रहा है तो हमें यहाँ से इतने में ही लेना है, हम इतना नहीं लेंगे। अदरवाइज इतना लेते हैं तो फिर वो शेडो टाइप लगेगा ही नहीं। तो ये यहाँ से इतना है तो हम इधर से लेंगे, यहाँ पे मेरा डॉट आ गया, और ये यहाँ से इधर तक है तो यहाँ तक डॉट आ गया। फिर ये जो शेप है, ये शेडो भी हमें देखना है कि क्रॉस नहीं है, थोड़ा सा ही क्रॉस है, लाइक ऐसा स्ट्रेट नहीं है, नहीं इतना क्रॉस है, वो है तो इतना सा क्रॉस जा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर ये वाला एरिया देखना है, ये वाला एरिया ज़्यादा भी नहीं लेना है, हमें इतने में ही लेना है, तो वो हम ध्यान रखेंगे। जैसे हम इसको आउटलाइन क्रिएट कर देते हैं।
ये हो गया हमारा आउटलाइन, जो हमने सेम एज वेल इसमें से जैसा देखा था वैसा ही हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो एरिया यहाँ से टर्न ओवर हो रहा था वही इस पूरे इमेज में हाई, मतलब हमारा फोकस डायरेक्ट उधर ही जाता है। तो यहाँ से टर्न ले रहा है ना, तो ये हमारा भी यहीं से टर्न है, नहीं कि इसमें यहाँ पर टर्न है तो हमने यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया, ऐसा नहीं है। ये जहाँ पर आता है इधर, तो हमने भी इस इमेज में इधर ही दिया। इसलिए ये और ये चीज़ दोनों सेम इज इक्वल लग रहा है। तो आप भी इस तरह से पहले कोई भी रेफरेंस को रख के सिर्फ आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या मैंने ये सही बनाया है या नहीं बनाया है, और आगे कौन सा आपको चीज़ सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट में इमेज के तौर पे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये आउटलाइन क्रिएट करने वाला वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और भी वीडियोस में लाने वाली हूँ जिसमें सही टेक्निक्स के साथ कैसे हम शेडिंग कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझसे जुड़े रहना और मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।